दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आपके अपने चैनल जिज्ञासा पे फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में, यानी पांड्या किंगडम के बारे में, जो दक्षिण भारत के मुख्य साम्राज्यों में से एक साम्राज्य थे, जिसे मुद्रे पांड्य के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक तमिल राजवंश था पांड्य साम्राज्य, एक प्रागैतिहासिक तमिल राष्ट्र था जो अब दक्षिण भारत है। पांड्य 3 प्राचीन तमिल राजवंशों में से एक थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में रुक रुक कर शासन किया। इन 3 प्राचीन तमिल साम्राज्यों में से एक थे जिन्होंने तमिल राष्ट्र को प्रागैतिहासिक काल से 15वीं शताब्दी के अंत तक नियंत्रित किया। प्रारंभ में कोरकई के बंदरगाह से शासन करते हुए, जो भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, बाद में पांड्य मदुरै में स्थानांतरित हो गए। पांड्या साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत में प्राचीन तमिल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य दक्कन में राष्ट्रकूट था। यह उस स्थान पर स्थित था जहां वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनाड और मदुरै जिले स्थित हैं। मदुरै ने पांड्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी कार्य किया। नेदुनजेलियन ने अनेक वैदिक यज्ञ किए हैं। उसने लगभग 2010 ईस्वी तक राज किया होगा। पांड्य युग के दौरान बंदरगाह शहर कोरकई और राज्य की राजधानी मदुरै व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करना व्यापारियों के लिए लाभदायक था, यहां तक कि पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट ऑगस्टन के पास दूत भेजे। पांड्य राजाओं का उत्कर्ष काल 12वीं सदी के अंत में जब चोल राज निर्बल हो गया तो पांड्य राज को अपने उत्कर्ष का अवसर प्राप्त हो गया और उसके राजा जटावर्मा कुलशेखर 1190 से 1216 के बीच में ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। एक बार फिर से पांड्य साम्राज्य का उत्कर्ष काल प्रारंभ हुआ और वह सुदूर दक्षिण के प्रधान राजशक्ति बन गई। जटावर्मा कुलशेखर का उत्तराधिकारी मारवर्मा सुंदर पांड्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। चोल मंडल से भी आगे बढ़कर उसने काजी पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत में होयसाल, काकतीय आदि राजाओं के अनेक राज्यों को भी इस प्रतापी राजा ने अपने अधीन किया। पांड्य राजवंश की वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें से तमिलनाडु मदुरै की मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तिरुचिरापल्ली का जंकेश्वर मंदिर। 13वीं सदी इस राज के उत्कर्ष की सदी थी और उसके राजा जहां वीर और प्रतापी थे, वहां साथ ही मंदिरों का निर्माण कर अपने राज्य को नगरों को विभूषित करने पर भी बहुत ध्यान देते थे। 14वीं सदी के प्रारंभ भाग में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफार ने दक्षिण भारत की विजय यात्रा की तो उसने मदुरा का भी ध्वंस किया। इसी समय पांड्य राज्य की स्वतंत्रता और उत्कर्ष का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।